नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 2 जनवरी 2023 सोमवार है। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि 2023 का वर्ष 2022 से कहीं अधिक अच्छा होगा। हम हर रोज़ की तरह आज निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का रुख कल क्या बन सकता है। शुक्रवार को एक मंदी के बाद निफ्टी में अच्छी तेज़ी आई थी दोपहर के समय। वो तेज़ी आज दिन भर चलती रही। ये ठीक है कि बीच में इंट्राडे डिप आए, लेकिन कुल मिलाकर माहौल आज का बाज़ार में तेज़ी का था। आज अमेरिकी बाज़ार बंद रहेंगे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अमेरिकी बाज़ारों का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो बाज़ार आज खुले ही नहीं है। लेकिन भारतीय बाज़ारों को देखते हुए ये समझ में आता है कि कल हम तेज़ी में ही रहने चाहिए। इसलिए कल का माहौल ये है कि कोई ब्रेकआउट पर ख़रीदिए या डिप पर ख़रीदिए। ये भी आप ध्यान में रखें कि कई 2-3 दिनों से मैं जो सोचता हूँ बाज़ार उसके बिल्कुल विपरीत करता है। कई बार थोड़ी देर तक उसके अनुकूल चलता है, फिर फ़र्क हट जाता है वहाँ से। इसलिए आप अपनी विचार खुद बनाएं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब इस समय बाज़ार में कल ख़रीदी का माहौल मुझे समझ में आ रहा है, और अगर मौका पड़ेगा तो सुबह जैसा मैंने कहा ब्रेकआउट पर, 15 मिनट के ब्रेकआउट पर या इंट्राडे डिप्स पर मैं ख़रीदने का ही मन बना के रखा हूँ। फिर कल की बात कल करेंगे। एक प्रश्न जो आप लोगों का कई बार आता है वो ऑप्शन से संबंधित होता है कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैसे की जाए, क्या ऑप्शंस की सेलिंग इंट्राडे में संभव है। देखिए, संभव तो बाज़ार में सब कुछ होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप डिसिप्लिन से करें तो कमाई नहीं करेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा पॉजिटिव एज है, यानी कि आप 100 रुपया कमाते हैं, उसमें 95 रुपया नुकसान देते हैं, यानी 200 ट्रेड में 5 रुपया कमा के चलते हैं, तो आप समझिए आप काफ़ी रुपया कमा सकते हैं। ये पॉजिटिव एज होता है कि कुल मिलाकर आपके कमाई हो जाए। तो अगर आपके ऑप्शंस की किसी स्ट्रेटजी में पॉजिटिव एज है तो वो इंट्राडे में भी कमा सकता है। पर ये तो एक थ्योरी की बात हो गई। प्रैक्टिस में इंट्राडे में ऑप्शंस में कमाना सरल नहीं है। ये कहानियाँ आपको बहुत बार सुनने को मिलेगी आजकल, खास करके यूट्यूब पर या ट्विटर पर, कि किस तरह से लोग लाखों करोड़ों रुपया ऑप्शंस की सेलिंग में कमाते हैं इंट्राडे में, या कई बार कैरी करके। कोई कैरी तो कर नहीं सकता, इतनी बड़ी पोजीशंस, रिस्क बहुत होती है। तो ये समझ लीजिए कि इंट्राडे में मैं इनको कहानियाँ ही मानता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कमाते नहीं होंगे, निश्चित रूप से कोई ना कोई कमाता ही होगा। लेकिन अधिकतर व्यापारियों को ऑप्शन सेलिंग करके कमाना मुश्किल का काम है। वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कमाई कब होती है, 2 तरह से हो सकती है। एक तो अगर बाज़ार बिल्कुल थम जाए तो ऑप्शंस के प्रीमियम शाम तक घट जाते हैं, आप कमा सकते हैं उसमें। और दूसरी कमाई होती है कि आपने जिस साइड के ऑप्शंस बेचे हैं, अगर बाज़ार दूसरी तरफ भाग जाए तो आप कमा जाते हैं। जैसे कि अगर आपने पुट बेच रखा है या पुट स्प्रेड बेच रखा है और बाज़ार में अच्छी तेज़ी आ गई, तो स्वाभाविक है कि उस पुट स्प्रेड के दाम कम हो गए और आपके कोई कमाई हो गई। अब आप इन दोनों को अलग अलग सोचिए। ये कहना बहुत मुश्किल है कि बाज़ार आज बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। हम ये कहते हैं बाज़ार चौपी हो जाएगा, लेकिन चौपी होना और स्थिर होने में बहुत फ़र्क होता है। चौपी का ये मतलब भी हो सकता है कि बाज़ार ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। स्थिरता का मतलब है कि बाज़ार कहीं नहीं गया। इतना प्रेडिक्शन करना बहुत सरल नहीं है। ये उन लोगों के लिए सरल है जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन लेते हैं और 50 पैसे या 1 रुपये के ऑप्शंस की कमाई में भी खुश हो जाते हैं, उनके अच्छे रिटर्न आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि बैंक में रुपया 6% में कमाता है, अगर हमने साल का 10% कमा लिया तो हम बहुत जीत में हैं। पर क्या आप 10% की कमाई के लिए यहाँ बैठे हैं? साल का, महीने का नहीं, वो भूल मत कीजिएगा। और पूंजी भी उतनी ही चाहिए। तो एक बार हम इसको छोड़ देते हैं। ये जो ऑप्शंस की सेलिंग इंट्राडे में हम सोचते हैं कि स्प्रेड्स बना के बेच लें, बाज़ार कहीं नहीं जाएगा तो हमारी कमाई हो जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। वो मुश्किल काम है। अब क्या रह गया? अब ये रह गया कि आपने जिस तरफ का स्प्रेड बनाया, बाज़ार अगर दूसरी तरफ चला गया तो आपने जो स्प्रेड बेचा था उसके दाम कम हो गए और आपकी कमाई हो गई। यानी कि अगर आपको ट्रेंड मिल जाए तो ट्रेंड में हम कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाज़ार में तेज़ी है और आप पुट स्प्रेड बना कर रखते हैं, यानी पुट स्प्रेड बेचते हैं, और निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आपके पुट स्प्रेड में कमाई तो होगी ही। ये बिल्कुल ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपका रुख है कि बाज़ार तेज़ी में जाने वाला है आज के दिन,
तो आप कॉल क्यों नहीं खरीद लेंगे? कॉल में आपकी कमाई ज़्यादा होगी, और कॉल में अगर बाज़ार में कभी कभी बहुत बड़ी चाल आती है तो उस बड़ी चाल की भी कमाई हो जाएगी। पुट स्प्रेड में वो बड़ी चाल की कमाई कभी नहीं होती है। इनको आउटलायर्स कहते हैं। सारी कमाई ट्रेडिंग में आउटलायर्स की होती है कि अचानक आपको 100-200 पॉइंट का और घर बैठे कुछ मिल गया। तो ये काम आउटलायर्स का कभी भी पुट बेचने में नहीं आएगा, या अगर मंदी में है तो कॉल बेचने में नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कोई ट्रेंड का रुख है तो कॉल या पुट खरीदना हमेशा जीत में रहता है, हर रोज़ नहीं। पर बिजनेस ट्रेडिंग का है ना, बिग नंबर्स का बिजनेस है। अगर आप 100, 200, 500 ट्रेड का सम जोड़ेंगे तब आप समझेंगे कि कॉल या पुट की खरीदारी, अगर आपके पास ट्रेंड का कोई रुख है तो बहुत ज़्यादा कमा के देती है। तो दोनों ही अवस्थाओं में अगर आपके पास ट्रेंड है तो आपको ऑप्शंस खरीदने चाहिए, अगर आपके पास ट्रेंड नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऑप्शंस बेचते हैं तो खरीदने वाले इतने मूर्ख नहीं होते हैं कि आपको प्रीमियम देने के लिए तैयार हो जाएं। ऑप्शंस के कई बार वॉलेटिलिटी ऐसी एडजस्ट की भी रहती है कि शाम होते होते तक कुछ नहीं मिलता है। तो ये बात हो गई। ये मेरी राय ये थी कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग लॉन्ग साइड में करनी चाहिए, खरीद के करनी चाहिए। बेचना उन लोगों को चाहिए जिनके पास बड़ी पूंजी होती है और जो बैंक से थोड़ा भी अधिक मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। अगर आप उस स्थिति में हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है साधारण ट्रेडर हैं। साधारण का मतलब ये है कि आप ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शंस बेचने में कोई दम नहीं है। ये लंबी बात हो गई ऑप्शंस की। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स ऑप्शंस पर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is January 2, 2023, Monday. My hearty wishes to you for the new year. Best wishes for a very prosperous and much better year than 2022. We talk about the Nifty every day. On Friday, the Nifty had a small decline and then a very decent rally. That rally has continued today. So it's reasonable to assume that this rally will probably see follow through tomorrow, mainly because US markets are closed today, so we don't have any adverse cues from the US markets. So chances are that the rally that has started should continue tomorrow. I would be a buyer in the Nifty either on an opening range breakout or on an intraday dip. I can't say which. That depends on how the markets behave in the morning, but I would still look to buy. That's the Nifty. I keep on getting questions about trading in options, primarily trading in options intraday. So here is my 2 bits on it. There are 2 ways to make money when trading in options. First, we are assuming that we are selling spreads, not naked options. Naked options selling is always a very bad idea. So you are selling spreads, which means at least your risk is limited. It's actually a lot of risk, but still it is limited. So when you are selling spreads, there are 2 reasons why you are selling spreads. First, you expect the markets to remain stable. In a stable market, the Nifty, hopefully the options will have a certain premium, and during the day, because the markets are doing nothing, the premium will come down to a much lower level, or to whatever level, lower than the morning, and you make some money out of it. So remember, this requires a stable market. A choppy market is very different. Many days we say the markets are likely to be choppy. A choppy market means going up, down, up, down, up, down without any direction. But that can actually significantly increase option premiums sometimes. So a choppy market is not what we are looking at. We are looking at a stable market that does nothing. In that environment, option premiums should fall, and they do fall. But the decline in option premiums can be so small as to be negligible. This business of selling option premiums is worthwhile for 2 reasons. You have large capital and you have very reasonable expectations. Let us say that you make 6% per year on a bank deposit. And if you make another 3-4% selling options, you essentially make 10% per annum, not per month, per annum. And you have large capital and you are happy with what you make. But most of us are looking for day trading options, and there is no possibility of having large capital to make 10% per year. I don't think most traders are looking to do that. So this part of the trading of option selling is discounted. It's not worthwhile. It won't make money. And then you have to do it every day. You can't pick and choose. The second way you make options profits is
If you sell spreads and the market goes the other way, which means you have sold a put spread which is essentially a bullish position and the market actually goes up, clearly your put spread will fall in value and you make money on that. Now my question is, if you have a sense of trend for the day, why not buy options? You know, the big money comes in outliers. There are outliers in any trading setup that gives you most of the profits. So on some days your 50 rupee option, at the money option, can become 200 rupees if you buy it. But if you are selling an option, your 50 rupees option will become 35 rupees, and you have also purchased an option. That's how a spread is made. That will also go up, go down. So this net profit could be 5 or 10 rupees as compared to 50, 100 or even 150. Now 150 rupees in options doesn't come every day, but it does come. And these are the outliers that make the money for the month. So if you are looking at a trend, it's far more sensible to actually buy an option than to sell option spreads. So either ways, I do not think selling of option spreads intraday is a very good idea. Personally, if you have a sense of trend, go ahead and buy the options. If you don't have a sense of trend, there's no need to trade. So this is my 2 bits on options. I hope we can expand on this later once you start asking questions. Thank you for watching this video. Jai Hind.